सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए, इंग्लिश की स्पोकन क्लासेस में हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम छोटे मोटे चीजों को, ऐसी चीजों जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आती थी, उन चीजों को हम बोलना सीख रहे थे। आइए आज के सीरीज में थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम यूज करना सीखते हैं, दिस का यूज करना सीखते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, दिस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है यह। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो पढ़ने में बहुत आसान होते हैं और उसके खास बात बता दूं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो दिस, दैट, दिस, दोस, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हिंदी अर्थ समझ में आता नहीं, कहीं पर भी इसका यूज कर रहे हैं ऐसे प्रतीत होने लगता है। तो आइए आज इस बात को क्लियर कर लेते हैं। इन चारों बातों को मैं क्लियर करूंगा, बट आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा दिस और दैट का उपयोग आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस का हिंदी अर्थ होता है यह। इसका जो यूज करते हैं पास की किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए। याद रखिएगा दो बातों को, ये केवल एक चीज को दर्शाएगा और वो भी चीज कैसा होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, आपके आसपास ही है, ठीक, तो ही आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बोल रहे हैं यह एक गाय है, मान लीजिए कल्पना कीजिए यहाँ पर कोई गाय है, तभी आप बोलोगे कि यह एक गाय है, यह एक पेन है, यह मेरा दोस्त है, ठीक, यह मेरी माँ है। तो समथिंग पास में है तभी आप इसका उपयोग करेंगे। इसका जो पैटर्न है वो देखिएगा बहुत ईजी है। बोलता है सबसे पहले लिखिएगा दिस, उसके बाद अगर है, अगर सेंटेंस में है लिखा है तो उसके लिए आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज का। अगर सेंटेंस में था लिखा है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज का। बस दो ही हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होता है और लास्ट में आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पैटर्न का यूज कैसे करेंगे। जैसे यहां पे लिखा है यह एक गाय है, तो सबसे पहले लिखेगा दिस, है लिखा है तो आप लिखेंगे इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक गाय है, दिस इज अ काउ। क्यों पहला सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि ये सेंटेंस सभी को मालूम है, इस सेंटेंस का कई बार यूज किया है। तो आप देखिए आपने जो यूज किया है इसी पैटर्न को फॉलो किया हुआ है, इसीलिए मैंने इससे पहला सेंटेंस लिया है। दूसरा बोलता है यह मेरा घर है, तो यहां पर हो जाएगा दिस, है बोला है तो इज, मेरा घर, दिस इज माई होम। कुछ लोग यहां पर हाउस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हाउस और होम में। थोड़ा सा देख लेते हैं। होम अगर बोला तो क्या होगा और हाउस बोला तो क्या होगा। अगर आपका खुद का घर है, ऑन है, खुद का खरीदा हुआ है, खुद का बनाया हुआ है, तो उसे होम कहते हैं। बट अगर आप रेंट पे रहते, किराए पे रहते, तो उसे आप क्या बोलेंगे, हाउस कहते हैं। तो किराए के घर को कहा जाता है हाउस और खुद के घर को क्या कहा जाता है, होम कहा जाता है। ये छोटी छोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर अगला देखते हैं, यह राम का घर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस है लिखा है तो इज, दिस इज, यहां पर नया चीज क्या मिलेगा, राम का। तो यहां पर नया चीज ये कि जब भी किसी चीज के साथ में का जुड़ा है तो उसको कैसे लिखना होगा देखिएगा। जैसे राम का, तो आप लिखेंगे राम, फिर कॉमा करके ऐसे राम्स, दिस इज राम्स होम या फिर हाउस। तो यहां पर एक नया चीज आपको मिलता है, किसी भी चीज के साथ में का, के, की लिखा है तो वो कोरिलेटेड होता है, उसको ऐसे कॉमा करके आपको ये लिखना होता है, तो वो का अर्थ निकालता है। तो दिस इज राम्स होम। नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है यह एक वृक्ष था, तो दिस वॉज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब था के कारण से यहां पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। दिस वॉज ऑब्जेक्ट आपके पास एक वृक्ष, दिस वॉज अ ट्री। आप मेरे वीडियो लेक्चर को अगर कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेकर के चलता हूं। इसलिए लेकर के चलता हूं बिकॉज ये आपका बहुत ही इनिशियल चीज है, बहुत ही प्रारंभिक चीज है। इंग्लिश भाषा में हमारी पकड़ नहीं है, तो पहले एकदम इजी चीज को लेकर के चलिए। वहां पर भी मैं जाऊंगा, हार्डेस्ट चीजों को भी लेकर के जाऊंगा, बट स्टार्टिंग में तो आपको बहुत इजी सेंटेंस के साथ में खेलना होता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और दूसरों के साथ में आप इजी वे में बात कर सके, मीनिंग सेक्शन का कोई प्रॉब्लम न रहे। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ऐसी सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कराता हूं जिसके मीनिंग सेक्शंस
आपके पास पहले से मौजूद होते हैं। एकदम हार्ड वर्ड के साथ अभी नहीं खेल रहा हूं, वो बाद में वो समय आएगा जब हम बहुत बड़े बड़े वर्ड्स के साथ में, हिस्टोरिकल वर्ड्स होते हैं, पॉलिटिकल वर्ड्स होते हैं, बिजनेस वर्ड्स होते हैं, उस सब के साथ में खेलेंगे। बट अभी ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें अगर करेंगे तो वो मीनिंग याद करने में फंस जाएंगे। तो अभी सिंपल चीजों के साथ में खोलिए, डोंट वरी, जरा भी इसे हड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है यह आम का एक वृक्ष था, तो दिस था के लिए हो जाएगा वॉज, दिस वॉज। अब यहां पर रुकेगा, आम का, तो आम का तो लिखेंगे क्या, मैंगोज। दिस वॉज मैंगोज ट्री, दिस वॉज अ मैंगोज ट्री, एक आम का वृक्ष था। यह सोने की एक अंगूठी है, दिस। अब देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, उसके पहले आपके पास जवाब खुद का आ जाना चाहिए, ताकि आप चेक कर सके कि हाँ मैं सीख गया या फिर इस पैटर्न को यूज करना सीख गया। तो मेरे साथ रहिएगा, यह सोने की एक अंगूठी है, तो ऐसा हो जाएगा दिस इज सोने की, तो गोल्डन नहीं लिखना है, गोल्ड्स लिखना है। अब आप बोलोगे कि सर गोल्डन क्यों नहीं लिखना है, तो मैं आपको बता दूं, होता क्या है कि भाषा को भाषा की तरह सीखिए, और उसके पीछे कारण जरूर है, बट अगर मैं डायरेक्टली अभी कारणों को मैं गिनाता चले जाऊंगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक, वो उसी तरीके से होता है जैसे कि एक गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक होता है और गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है। जो ड्राइवर जो रहता है ना, वो गाड़ी चला लेता है, भले उसको बहुत सारे मैकेनिज्म नहीं मालूम होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अभी आपको क्या करना है, सीखना है, इन्हें ड्राइवर बनना है। तो एकदम डीपली मत घुसिए, आप इतना जाने कि हाँ ऐसे ऐसे चलाना है, वो बाद में सारी चीजें होती रहेगी, पर प्रारंभिक स्थिति में जैसा बताया जा रहा है वैसे ही आपको करना होगा। तो गोल्डन नहीं लिखना आपको, क्योंकि बहुत लोगों के मन में वर्ड होता है गोल्डन, होता है सोने की मतलब गोल्डन, नहीं, गोल्ड्स आपको लिखना है, बाद में देखेंगे कारण। दिस इज गोल्ड्स रिंग, यह सोने की, दिस इज अ गोल्ड्स रिंग, दिस इज अ गोल्ड्स रिंग, यह सोने की एक अंगूठी है। यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। सो सिंपल, कोई कठिन नहीं है ये पैटर्न। यह मैं था, दिस था वॉज आई, दिस वॉज आई। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने पास की चीजों को बोल सकते हैं। तो अब भाई आपको क्या करना होगा, घर पर देखिए आपके पास चीजें क्या क्या रखी है। दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर, समथिंग ऐसा कुछ भी रहेगा, उसको बोलते चले जाइए, बोलते चले जाइए, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। इंग्लिश को, चूंकि ये भाषा है, तो रिटन से ज्यादा आपको ओरली प्रैक्टिस करना है, बोल बोल करके प्रैक्टिस करना है। अब हम, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले दिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर दिस की जगह दैट का यूज। चलिए अब देखते हैं दिस के बाद दैट का यूज। दैट का हिंदी अर्थ होता है वह। इसका यूज क्या करते हैं, जैसे दिस का उपयोग क्या किया था हम लोगों ने, पास की एक चीज को दर्शाने के लिए किया था, बस उसका अपोजिट है। दैट का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, पास की एक वस्तु या व्यक्ति को दर्शाने में करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस का उपयोग पास के लिए, दैट का उपयोग दूर की एक वस्तु के लिए। सेम पैटर्न में आपको दिस की जगह यहां पर आप देख रहे होंगे दैट लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ में। वह हमारा स्कूल है। एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई चीज दूर रहता है ना, तो यू हैव टू नीड इंडिकेशन। आपको वहां पर क्या होता है, किसी चीज को इंडिकेट, दर्शाने की जरूरत होती है, तो आप ऐसा फिंगर यूज करते हैं कि वो हमारा स्कूल है। तो उस कंडीशन में ही आपको दैट का यूज करना चाहिए। जब थोड़ा सा दूर है, आपको इंडिकेट करने की जरूरत हो, तभी आपको दैट का यूज करते हैं। तो देखिएगा, वह हमारा स्कूल है, तो कैसे हो जाएगा, दैट है लिखा है तो आ जाएगा इज। दैट इज हमारा स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज अवर स्कूल, वह हमारा स्कूल है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, वह एक राजा था, तो आ जाएगा दैट वॉज, था के लिए एक राजा, दैट वॉज अ किंग, तो वह एक राजा था। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सेंटेंस को आपको बड़ा करना है, थोड़ा सा अच्छे वर्ड के साथ में खेलना है। तो अभी आगे, अभी सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, बट आगे ऐसा होगा। जैसे कि अभी क्या होगा, वह एक राजा है, दैट वाज ए किंग। मैं बोलूंगा वह एक ईमानदार राजा था, तो यहां पर हो जाएगा दैट वाज एन ऑनेस्ट किंग। मैं बोला कि वह एक दयालु राजा था, तो जाएगा दैट वाज अ काइंड किंग।
फिर मैंने बोला कि वह एक प्रतापी राजा था। अभी कई बार क्या होता है कि हिंदी में कुछ वर्ड्स बहुत भारी भरकम होते हैं। अभी प्रतापी, अभी डायरेक्ट एकदम से डिक्शनरी या फिर ट्रांसलेटर लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में डायरेक्ट मत सर्च कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा कभी भी। अब वर्ड को थोड़ा सा सोचिए। प्रतापी, प्रतापी मतलब कैसा होगा वो व्यक्ति? प्रतापी किसको बोलते होंगे? जो बहादुर होता होगा, ठीक, जो जिसके पास डेयर होता होगा। तो आप देखेंगे प्रतापी के लिए आपके पास बहुत ज्यादा वर्ड आने लगता है। प्रतापी मतलब बहादुर, बहादुर मतलब फिर याद आता है यस वो डेयर से भरा होगा उसके पास, ठीक। फिर वो ब्रेव, बहादुर होगा। तो ऐसे ऐसे वर्ड आपके पास, डेयर फिर ब्रेव, ऐसे वर्ड आने लगते हैं। तो प्रतापी के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डेयर या फिर ब्रेव वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वहां पर अगर सेंटेंस ऐसा लिखा है कि वह एक प्रतापी राजा था, तो आप बोल सकते हैं दैट वाज ए ब्रेव किंग। तो वह एक प्रतापी राजा था, ऐसे। तो ऐसे वर्ड के साथ में आपको आगे मैं खिलाऊंगा। अभी तो सिंपल है, वह अलग था, तो दैट वाज डिफरेंट। ऐसा कभी कभी आपने बोला होगा वो एकदम अलग था, ठीक, दैट वाज डिफरेंट। तो ऐसी चीजों के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। वह एक गलत समाचार था, तो दैट वाज अ फेक न्यूज, दैट वाज अ फेक न्यूज। यहां पर आप ऐसा भी बोलते हैं कई लोग, दैट वाज अ फॉल्ट न्यूज। एक्चुअली फॉल्ट न्यूज बोला तो भी अगला समझ जाता है, बट मैंने क्या बताया, ठीक है, वी आर हियर लर्निंग एनी लैंग्वेज, हम किसी भाषा को सीख रहे हैं। तो जब किसी चीज को सीख रहे हैं तो उससे उसी तरीके से सीखना चाहिए जिस तरीके से लोग उसको बोलते हैं, पर पार्टी में चली जाती है। तो इसी तरह से आपने अगर बोला कि दैट वाज ए फॉल्ट न्यूज, तो भी लोग समझते हैं, बट अगर आपने फेक न्यूज बोला तभी लोग समझ जाते हैं कि इसको भाषा आती है। और अगर आपने फॉल्ट बोला तो लोगों को लगता है इसको भाषा आ रही है, अभी सीखने पर है। तो आप सही चीजों को समझ करके लिखिए, दैट वाज अ फेक न्यूज, वह एक गलत समाचार था। नेक्स्ट लिखा है वह हमारा इतिहास है, तो आ जाएगा दैट इज आवर हिस्ट्री, दैट इज आवर हिस्ट्री। अब इसके बाद आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। वह हमारा प्राचीन इतिहास है, तो आप बोलोगे दैट इज आवर एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन मतलब होता है एंशिएंट। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए टेक्निक समझिए, आपको प्राचीन, प्राचीन का जो इंग्लिश वर्ड होता है एंशिएंट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट टाइम पे वो वर्ड याद नहीं आते, तो बोलते हैं कि इंग्लिश में उसका सब्स्टिट्यूट खोजना चाहिए। सब्स्टिट्यूट मतलब प्राचीन को आप लोगों को कैसे और समझा सकते हैं कि मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पुराना है। जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि फेक, फेक मतलब क्या होता है? गलत होता है। अभी आपको एट ए टाइम आपको फेक वर्ड यूज नहीं आया, तभी फेक मतलब गलत है, तो गलत मतलब फॉल्ट है, तो भी आपने यूज किया, तभी भी सही होता है। क्योंकि देखिए भाषा का पहला मकसद होता है एक्सप्रेशन, और आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं, ठीक, जो आप बताना चाहते हैं, अगर आपने उसको बता दिया तो भाषा की जो जरूरत है पूरी हो जाती है। वो बात अलग है कि आप एकदम परफेक्ट बोलना है, बट आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप इसका सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह हमारा प्राचीन इतिहास है, तो आपके पास अगर प्राचीन के लिए एंशिएंट वर्ड नहीं है, रियल में ऐसा होगा दैट इज आवर एंशिएंट हिस्ट्री, बट आपके पास एंशिएंट वर्ड नहीं है, तो प्राचीन किसको बोलते हैं? पुरानी चीजों को बोलते हैं। तो आप यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते थे, दैट इज आवर ओल्ड हिस्ट्री यूज कर सकते थे। बहुत प्राचीन है तो वेरी एंशिएंट हिस्ट्री, दैट इज अवर वेरी एंशिएंट हिस्ट्री, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट भी यूज करना आपको आना चाहिए। इन बातों को आपको गहराई से समझना होगा। क्यों? क्योंकि हम शुरू से लेकर के अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे पास एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ज्यादा मीनिंग, इंग्लिश के जो मीनिंग है वो रखे हुए हमारे दिमाग में रखे हुए। जब आप प्रैक्टिस पे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो सब्स्टिट्यूट रहता है वो आपके दिमाग में आते रहता है। तो स्टार्टिंग में आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, धीरे धीरे जब एक्सपर्ट होते चले जाते हैं तो आपका जो सेंटेंस है बेहतरीन होता चला जाएगा। तो मैं समझता हूं आज का जो वीडियो लेक्चर था दिस और दैट पर, वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस करोगे। इसी प्रकार से कंटिन्यू प्रैक्टिस पे रहिए। मैं धीरे धीरे और भी आने वाले जो सिंपल सेंटेंसेस है उसके वीडियो अपलोड करता रहूंगा। मेरे साथ कंटिन्यू बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।